हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल इंडियन हैवी क्लासेज में। दोस्तों, मेरा नाम विष्णु कुमार है और मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। दोस्तों, मैं एक चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं, जो कि सादृश्यता यानी एनालॉजी का चैप्टर था, और हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। एक में उनके टाइप्स बताए हैं और एक में उसका सेट लगाया है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। तो हम चैप्टर बाय चैप्टर पूरी रीजनिंग को कंप्लीट करने वाले हैं। और अगला चैप्टर है हमारा वर्गीकरण, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, वर्गीकरण। इसे इंग्लिश में क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण का मतलब होता है विजातीय छांटना, यानी कि विषम को छांटना। जैसे कि एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, तो 4 में से 3 तो किसी ना किसी तरीके से समान होंगे और एक विषम होगा। तो जो विषम होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये आपका वर्गीकरण का मतलब है। और वर्गीकरण को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे, यानी कि 3 टाइप्स में बांट करके पढ़ेंगे। 3 टाइप्स हमारे हैं। सब पहला टाइप है शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। और दूसरा टाइप है अक्षरों का वर्गीकरण। तीसरा है संख्याओं का वर्गीकरण। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शब्दों के वर्गीकरण को कंप्लीट करने वाले हैं और अगली वीडियो में टाइप सेकंड और टाइप थर्ड को कंप्लीट कर लेंगे एक साथ। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है और हम इनको हल करते हैं, ठीक है। तो देखो, इस प्रकार से आपको एग्जाम में मिलेगा। जैसे कि प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, ठीक है। तो उसके नीचे इसी प्रकार से प्रश्न डले मिलेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, इसमें ऑप्शन है कार, बस, स्कूटर और जीप। तो हमको इनमें से भिन्न को छांटना है, ठीक है। यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भिन्न है, और 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होंगे। तो चलिए इसे देखते हैं किस प्रकार से करते हैं इन प्रश्नों को। जैसे कि कार, बस, स्कूटर और जीप, ठीक है। तो कार में कितने पहिए होते हैं? कार में 4 पहिए होते हैं, है ना। और बस में कितने होते हैं? बस में भी 4 होते हैं। और जीप में कितने होते हैं? जीप में भी 4 होते हैं। लेकिन स्कूटर में कितने होते हैं? स्कूटर में 4 देखें कभी आपने? नहीं ना। तो फिर स्कूटर में 2 पहिए होते हैं, जो कि हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। यही इन चारों में से भिन्न है, तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, इसमें ऑप्शन है आंखें, नाक, होंठ और गला। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा भिन्न होगा, जो कि आपका आंसर होने वाला है। तो देखो, आंखें, नाक और होंठ और गला, तो बताइए। देखो, आंखें बाहरी तो होती हैं, इन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, है ना। और नाक है, नाक को भी हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। होठ है, होठ को भी हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। लेकिन क्या हम गले को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि गला अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर गला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, इसमें ऑप्शन है तालाब, नदी, कुआं और झील। तालाब, नदी, कुआं, झील। तो आप लोग बताइए इसको कौन सा आंसर होगा जल्दी से। तो चलिए इसे करते हैं। तालाब, नदी, कुआं, झील। यानी देखो, तालाब है ना, तालाब क्या चलायमान होता है, यानी कि गतिशील होता है क्या तालाब? नहीं होता, यानी कि स्थिर होता है, तो ये स्थिर है, ठीक है। फिर आगे कुआं, कुआं क्या चलायमान यानी कि गतिशील होता है? नहीं होता, ठीक है, यानी कि स्थिर होता है। झील भी स्थिर होती है। तो नदी, नदी गतिशील होती है, जो कि इन चारों में से भिन्न है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 ये किसी ना किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर। तो अगले प्रश्न आपके सामने, आइए देखते हैं इन्हें। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में है, इनमें से भिन्न छांटना आपको। टमाटर, मूली, गाजर, आलू। टमाटर, मूली, गाजर, आलू, ठीक है। तो आप लोग बताइए किस प्रकार से कौन सा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। टमाटर,
टमाटर कहाँ पर लगता है? ऊपर ही तो लगता है, जड़ में थोड़ी लगेगा। टमाटर मूली जड़ में यानी कि जमीन में लगती है, गाजर जमीन में और आलू जमीन में। ठीक है, तो हमारा भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि टमाटर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब जमीन के अंदर लगते हैं और ये जमीन के ऊपर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है अपना, मार्च, दिसंबर, जुलाई, सितंबर, इसमें से आप बताइए कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मार्च, दिसंबर, जुलाई, सितंबर। देखिए इन ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से करेंगे कि आप लोगों को देखना है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। ठीक है, तो यही तो जांचना है इसमें कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो चलिए देखते हैं, मार्च कितने का होता है? मार्च होता है आपका 31 का। ठीक है, दिसंबर कितने का होता है? दिसंबर भी 31 का होता है। ठीक है, जुलाई भी 31 का होता है, लेकिन सितंबर तो 30 का होता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, अंकगणित, गणित, ज्यामिति, बीजगणित। तो आप लोगों को इनमें से भिन्न बताना है। ठीक है, अंकगणित, गणित, ज्यामिति, बीजगणित, बताइए। देखिए अंकगणित किसका भाग है? गणित का ही तो भाग है। ठीक है, और ज्यामिति भी गणित का भाग है, बीजगणित भी गणित का भाग है। ठीक है, लेकिन गणित तो पूरी विषय है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर गणित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाल, भूरा, हरा, पीला। आप लोग इस प्रश्न को बताइए। चलो, लाल, भूरा, हरा, पीला, आप लोग इसे बताइए। देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं, डायरेक्ट आप तो जाइए इंद्रधनुष के रंगों की ओर। ठीक है, क्या लाल होता है? होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, क्या हरा होता है इंद्रधनुष के रंगों में? होता है। पीला भी होता है, लेकिन भूरा नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर भूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 8वां। ठीक है, तो इसे देखते हैं, हत्या, वध, कत्ल, अपहरण। हत्या, वध, कत्ल, अपहरण, चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें से। देखिए हत्या, वध, कत्ल और अपहरण, क्योंकि ये तो तीनों क्या है कि एक तरह से कत्ल वध एक ही शब्द से आ रहे हैं। ठीक है, अपहरण का मतलब है कोई मतलब किसी ने किडनैप कर लिया। ठीक है, तो हत्या एक ही होगा, वध कत्ल हो गया, लेकिन आंसर हमारा हो जाएगा अपहरण, जो कि अलग है। क्योंकि भाई देखो इन तीनों में तो जान चली जाती है, जावे कि ना जावे, तो अपहरण में तो हमारी जिंदगी बच जावे। ठीक है, तुम जा तरीका लगा लो सीधो सीधो, तो आंसर हमारा हो जावे वो अपहरण। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न आपके सामने, चलिए देखते हैं इन्हें, है ना। चलो, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में है, प्रातः, सायं, दोपहर, रात्रि। तो आप लोगों को इनमें से भिन्न बताना है, यानी विषम को छांटना है। ठीक है, प्रातः, सायं, दोपहर, रात्रि, चलिए बताइए। तो इनमें देखते हैं कि प्रातः ये भी एक पहर है। ठीक है, सायं ये भी पहर है, दोपहर ये भी एक पहर है, दिन के स्थित है। ठीक है, और ये रात्रि पूरा का पूरा समय जैसे रात भर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां, आलिंगन, देखना, दृष्टिपात, एकटक देखना। तो आप लोगों को इसमें से अलग बताना है। चलिए बताइए, प्रश्न अच्छा है और सभी प्रश्न आए हुए हैं प्रश्न, जो कि जैसे कि SSC एग्जाम जितने भी होते हैं उन सभी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आलिंगन, देखना, दृष्टिपात, एकटक देखना। ठीक है, तो देखना, दृष्टिपात और एकटक देखना, ये तो सभी देखने वाली बात हो गई। ठीक है, और ये आलिंगन किसे कहते हैं आप जानते हो? आलिंगन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हग करना, समझ दो, हग करना यानी मिलना। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा, आलिंगन। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ग, समभुज त्रिकोण, समचतुर्भुज और समकोण त्रिकोण। ठीक है, तो बताइए, वर्ग, समभुज त्रिकोण, समचतुर्भुज और समकोण त्रिकोण। ठीक है, तो इनमें से आपको भिन्न बताना है। चलिए बताइए। देखिए वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं कि नहीं? होती हैं।
समभुज त्रिकोण में तीनों भुजाएं समान होती हैं कि नहीं होती हैं, ठीक है। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या समकोण त्रिभुज में क्या समान होती हैं? समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें दो भुजाएं समान और या फिर तीनों अलग अलग, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा, यही भिन्न है, समकोण त्रिकोण, ठीक है। अब अगला प्रश्न है इनाम, उपहार, पुरस्कार, दान। चलिए इसमें से बताइए कौन सा भिन्न है। इनाम, उपहार, पुरस्कार, दान। चलिए आपने किया होगा, तो इसमें से भिन्न देखिए, इसमें से आंसर हो जाएगा आपका दान। क्योंकि देखो इनाम, उपहार, पुरस्कार ये तो एक सी बात हो गई, लेकिन दान देना, दक्षिणा देना ये अलग है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13वें नंबर का, चना, जौ, गेहूं, मूंग। चना, जौ, गेहूं, मूंग, इनमें से आपको भिन्न बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखो ये चना है, ये रबी की फसल है। जौ है, ये भी रबी की फसल है। गेहूं है, ये भी रबी की फसल है। क्या मूंग रबी की फसल है? नहीं, ये खरीफ की फसल है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा मूंग। तो लास्ट दो प्रश्न और बचे हैं, उनको हम करते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। तो अगले प्रश्न आपके सामने है। तो मैं प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट ये कहते हैं ना कि ये तो हम पर आते हैं, ये तो सरल है, लेकिन मैं उन स्टूडेंट के बारे में कहना चाहूँगा कि भाई ये प्रश्न वो हैं जो आप इन प्रश्नों को आप एग्जाम में सबसे ज़्यादा गलत करते हो, क्योंकि इनका ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि XY से निकाल लें, ऐसे तो ये निकलते नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग इनको हल्के में ना लें, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न है मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज। मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज। तो इनमें से आपको भिन्न बताना है। चलिए देखते हैं। मील क्या होता है? यानी किसी दूरी को मापने की इकाई तो है, ठीक है, मील। सेंटीमीटर भी दूरी को और गज भी दूरी को, लेकिन लीटर से क्या हम दूरी को मापते हैं? नहीं ना, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा लीटर, ठीक है। लीटर से तो जैसे कि दूध है, जैसे इनको मापते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 15वां नंबर है और लास्ट है, ठीक है। कुर्सी, मेज, स्टूल, बेंच। कुर्सी, मेज, स्टूल, बेंच। चलिए लगाइए, आपको कौन सा तरीका लग रहा है, देखते हैं। देखिए कुर्सी किसके लिए बनाई जाती है? बैठने के लिए, ठीक है, इस पर भी बैठते हैं। स्टूल बैठने के लिए होता है, ठीक है। बेंच भी बैठने के लिए होती है। क्या मेज बैठने के लिए होती है? नहीं ना, मेज बैठने के लिए नहीं होती। और आपका पता नहीं, क्या पता आप मेज पर बैठ करके पढ़ते हो, क्या पता, इसलिए हम तो नहीं बैठते, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेज, जो कि मेज बैठने के लिए नहीं होती और ये तीनों बैठने के लिए होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा चैप्टर वर्गीकरण का फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ, और अगली वीडियो में टाइप सेकंड और टाइप थर्ड को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी जो कोई भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।